समय है इनको अपने कंधों पर उठाने का, और ये मौका मैं फिर चूकूंगा नहीं। संदीप सर से पहली बार जब मेरी मुलाकात हुई और इनको जब मैंने देखा, तभी मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि यह व्यक्ति इलाहाबाद में और कंपटीशन की दुनिया में एक दिन मील का पत्थर साबित होगा। आदरणीय संदीप सर को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। मैथ के बारे में तो मैं समझ सकता हूँ कि कितनी मेहनत लगी होगी मैथ की बुक को लिखने में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में पहली बात तो पूरा फुल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। इसके साथ फिर ये भी देखना है कि ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए लिखी जा रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स भी होना चाहिए कि जो स्टूडेंट जिससे जल्दी सॉल्व कर सके। संदीप सर ने उसको बहुत बढ़िया बनाया है, बड़ी मेहनत किया है इन्होंने उसमें। तो मैं इसी के साथ फिर वापस करता हूँ माइक, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। आदरणीय सर ने इस बुक में बहुत जोश दिखाया गया, इस रियल बहुत बढ़िया व्याख्या इस बुक में लिखी है। मेरी तो गणित जानते हैं बहुत खराब है, पर इनकी बुक से ही मैं 2-4 क्वेश्चन समझ पाया हूँ। मतलब इस किताब में बहुत बेहतरीन व्याख्या लिखी गई है, रियली आई एम सीरियस अबाउट दैट। तो दोस्तों बिल्कुल देखिए, एक बुक जो आपको एसएससी, टेट, सुपर टेट सबका एक संगम है, समागम कह सकते हैं। इस बुक को पढ़िए, ये आपको रियल में बहुत फायदा देगी। शुभकामनाएं देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक माय ब्रो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू। साथियों, सबसे पहले तो आदरणीय संदीप सर को किताब के विमोचन पर हार्दिक बधाई हो। सर जब से संस्थान में आए हुए हैं तब से लेकर के आज तक सर के चेहरे पर जैसे मिलते हैं शानदार मुस्कुराते हैं, और वैसे हंसते हंसते गणित के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को बच्चों के दिमाग में घुसा देते हैं। मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया सर के बारे में। सर हंसते रहते हैं, कठिन से सवाल को ईजी करते रहते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि ये जो सफ़र है निरंतर चलता रहे। अभी पहली किताब आई है सर की, ऐसी बहुत सारी किताबें आती रहें जिसको आप लोग पढ़ करके सफलता प्राप्त करिए। एक बार फिर से सर बधाई सर आपको। पहली बात तो सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पुस्तक को लाने के लिए। सर का जितने साल का अनुभव रहा है वो सारा अनुभव सर ने आपको गणित के पुस्तक के रूप में, एक उपहार के रूप में आप सभी लोगों के लिए क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। जब आप इस पुस्तक को अपने कमरे पर पढ़ेंगे तो यह लगेगा कि संदीप सर सामने खड़े हैं और उस पुस्तक को पढ़ा रहे हैं। इतनी मेहनत से सर ने इस पुस्तक को तैयार किया है। एक बार फिर से सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, थैंक यू सो मच। आदरणीय सर को सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। सर की किताब की सबसे खास बात यह है कि सर की किताबों को बहुत ही व्यवहारिक पक्षों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। सर के जो शब्द हैं जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा मालूम होगा कि वो एक एक हर्फ, एक एक अक्षर जो है वो सर जो है अपने लहजे में बयां कर रहे हैं, जैसे आपको क्लास में चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा सर इस कड़ी को आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सबसे पहले आदरणीय संदीप सर को ढेर सारी शुभकामनाएं कि जो किताब सर ने अपने हाथों के द्वारा जो लिपिबद्ध किया है, वो जैसे क्लास में सर आप लोगों को सहज स्वाभाविक ढंग से समझाते हैं, बताते हैं, एकदम वही चीज़ जो है वो आप किताबों में भी पाओगे। उस किताब में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप प्रश्न पढ़ोगे और उसका सॉल्यूशन निकालोगे तो लगेगा कि जैसे सर संदीप सर उसको बता रहे हैं, वही चीज़ जो है वो हल कर रहे हैं। ये चीज़ें आप जो है वो इस किताब में आप पाओगे। और फिर से आदरणीय सर को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक, तो जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, जब आप इस बुक को देखेंगे तो आपको सच में वो कॉन्सेप्ट्स और वो ट्रिक यूनिक लगेंगे। और सबसे खास बात है कि अगर आप संदीप सर से पढ़े हैं तो आपको क्लास की सारी बातें किताब में हूबहू वैसे ही नजर आएंगी। तो मेहनत तो भैया इसमें बहुत हुई है और आप पढ़ेंगे तो आपको मेहनत दिखेगी भी। ठीक है, चलिए बाकी मैं सर के बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, मेरे से आदरणीय रहे हमेशा। बचपन से हमने गाना भी सुना, वो गाना सुना, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने,
मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है? पढ़ा है मेरी जान, नजर से पढ़ा है, ये सत्य बात है। लेकिन आपने बहुतों चेहरे भी पढ़े होंगे, पुस्तकें भी पढ़ी हैं, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने का और लिखने का एक अलग अंदाज है, और इस अंदाज को आप तब समझेंगे जब उसमें उसको आत्मसात करेंगे। मैंने कहा कि मैथ बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, मैथ बहुत सारी पुस्तकें लिखी भी गई हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट, चैप्टर, उसके बाद उसी से रिलेटेड प्रश्न, मैं ये दावा करता हूँ, इसके पहले संदीप सर ने एक पुस्तक लिखी थी, पेट में एक पुस्तक आई थी सर का, DI का आया था। उस पुस्तक में विश्वास मानिए कि लगभग 99 प्रश्न एज इट इज आए थे। सर ने जो लिखा था, ये विश्वास मानिएगा, यह पुस्तक आपको निराश नहीं करेगी। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आदरणीय संदीप सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत प्यार है, आशीर्वाद है, ईश्वर से प्रार्थना है कि दिन दुना रात चौगुना ऐसे ही यह आगे बढ़ते रहें, और इस विधा को, जो लेखन की विधा है, इस विधा को आगे बढ़ाते रहें। आदरणीय विश्वास सर, आदरणीय तोमर सर, आदरणीय RP सर। 14 फरवरी का ऐसा मैं चाहूँगा कि आदरणीय रवि सर, आदरणीय संदीप सर को अंग वस्त्र पहनाते हुए इनका स्वागत करें। आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ सही मोमेंटो जो है सही व्यक्ति को दिया गया। जोरदार तालियों से आप जी, ये आपके सामने यह पुस्तक, आगे देख लीजिए, पीछे भी देख लीजिए। भाई पीछे भी बहुत स्मार्ट लग रहा है। आप लोग स्वयं जानते हैं, आपके साथ रहे हैं, पिछले 5 साल से आप अनवर सर को देख रहे हैं, और अनवर आप ऐसे ही ज्ञान को देते हुए सर को देखते रहेंगे। और मैं नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि माता रानी संदीप सर की सभी इच्छाओं को पूर्ण करे। हम सभी लोगों से प्रार्थना है, और मेरा 9 दिन का व्रत है, और मैं थोड़ा सा मेरा ईमानदारी से व्रत रखा हो तो मेरी भी सफलता है, मेरे भाई को मिले। और माता रानी से वही प्रार्थना है। मैं संदीप तिवारी, मैथ पढ़ाता हूँ आप लोग को, और मैं सबसे पहले अपने संस्थान के, मेरे साथ, मेरे से बड़े, मेरे से छोटे काम करने वाले जितने भी अध्यापक गण हैं, जितने भी स्टाफ गण हैं, जो दिन रात हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, जो हर एक कार्य में जो हम लोग आपके लिए आयाम देते हैं, जिस पर हम लोग कार्य करते हैं, उसमें हमारे साथी बनते हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। यहाँ पर हमारे अग्रजों में, बड़ों में विश्वास सर हैं, आदरणीय अनिल सर हैं, अमरेश सर हैं, RP सर हैं, तोमर सर हैं, शुभम हैं, राजकुमार सर हैं, अनिल सर हैं, NK सर हैं, मोहित सर हैं, और हमारे साथ पब्लिकेशन से भी आए शुक्ला जी हैं, हमारे साथ हमारी टीम में काम कर रहे आदर्श हैं और जुबैर जी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं। मैं सबको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं लोग का सहयोग, साथ और हमारे साथ ये समागम रहा कि मैं इस किताब को लिख सका, आपके सामने आज दे सका। मैं किताब को लेकर के एक छोटी सी हिस्ट्री, मतलब ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी समय से आप सुन रहे हैं, मैं 5-7 मिनट में ही सब कुछ कंक्लूड करूँगा, क्योंकि पढ़ाना आसान होता है और किसी चीज़ को जनरल व्यक्त करना बहुत टफ होता है ना। 1 घंटे नहीं 2 घंटे लगातार पढ़वाइए और पढ़ते चले जाएँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। किताब जो है सच में एक टीचर का और एक इस समय की सिस्टम जो आपको इस समय फेस करने को मिलता है, उसका एक आईना होता है। मैं आपको जब भी कंपटीशन के बारे में बताता हूँ तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि जो समय है, इस समय बदले हुए ट्रेंड को फॉलो करता है। जब आज के 15 साल पहले कोई परीक्षा होती थी, उस समय का ट्रेंड कुछ और होता था। उस समय के जो ऑब्जर्वर होते थे, जो एग्जामिनर होते थे, जो प्रश्न बनाते थे, वो अलग होते थे, क्योंकि उनकी तैयारी 10 साल पहले की होती थी। उस हिसाब से अपने अपडेट्स को देते थे। आज की स्थिति में आज के 10 साल पहले, 5 साल पहले के सिलेक्टेड लोग होते हैं जो काम करते हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए प्रश्न तैयार करते हैं।
उनको फॉलो करना, नए ट्रेंड को फॉलो करना एक शिक्षक की और एक जो है लेखक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं पढ़ा तो रहा हूँ 2016-17 से, 18 से मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसी टारगेट विद आलोक के जो आदरणीय आलोक सर ने क्रिएट किया, इस पर हमने पढ़ाना शुरू किया। मैं आपके जैसे वर्ग को पढ़ाया, खास करके स्टेट एग्जाम्स को, जिसमें आप स्टेट एग्जाम के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे जो अभी पीछे से लेकर आगे तक सब लोग बैठे हुए, पढ़ाते समय मैंने कई चीज़ों को अनुभव किया। जब भी मैं किसी क्लास में जाता था तो पहले तो मेरे पास 100 कमेंट आते थे तो 80 कमेंट ये रहते, सर मेरी मैथ बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है सर, आराम से पढ़ाइए, स्लो पढ़ाइए, ऐसे करिए वैसे करिए, इस तरह के कमेंट्स हमें मिलते थे। और इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया अपने पढ़ने के दौरान से। जब मैं खुद पढ़ता था तो मुझे भी समस्या होती थी, मुझे भी कहाँ कहाँ चैलेंजेस नज़र आते थे, इसका भी मैंने अनुभव किया और मैंने आपकी भी एनालिसिस करी। शुरुआत से ही मैथ विषय रहा है क्योंकि हमारे घर का बैकग्राउंड ही मैथ है। अभी भी हमारे घर खाने पे चर्चा गणित के सवालों से ही होती है। मैं अगर अपने गांव में जाता हूँ तो मेरे पिताजी भी मैथ के टीचर हैं, मेरे भैया भी लेक्चरर है मैथ्स के, मेरा छोटा भाई भी इंजीनियर है और मैं भी मैथ्स का एक छोटा सा अध्यापक हूँ। मैं अपने घर में मैथ्स में सबसे कमज़ोर हूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ जब भी चर्चा होती है तो प्रश्नों को लेकर के चर्चा होती है, सवालों को लेकर के चर्चा होती है और हो सकता है किसी सवाल पे डिबेट भी होती है। मैं कुछ बताता हूँ, अगला कुछ बताता है, अगला कुछ बताता है। तो प्रेरणा तो सबसे पहले पिताजी से मिली, क्योंकि आज भी अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो आज भी जिसकी उम्र इस समय 45-50 साल की होगी, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि मेरे घर को अगर सेंटर बना दिया जाए और 15 किलोमीटर की रेडियस लेके एक सर्कल बना दिया जाए तो 50 साल 45 साल का व्यक्ति उनसे ज़रूर पढ़ा होगा, ये गारंटी है। उनसे पढ़ा होगा, नहीं तो उनसे सीखा होगा। तो वो गणित के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने ही मुझे बहुत प्रेरणा मिली, डांटा भी है, मारा भी है, उन्होंने हमको पढ़ाया भी है। हमने उन्हीं से पढ़ा, उन्हीं से सीखा और आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का जो है ये श्रेय है, फल है कि जो मैं मैथ को आपके सामने प्रेजेंट करा। तो शुरुआत की उस जर्नी को अगर मैं कनेक्ट करूँ आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से, जो मैंने आपके साथ देखी, जो मैंने खुद अनुभव करी, जो मुझे लगा कि हमें इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो मैंने जो है और इसको प्रयास किया कि मैं पहले तो पढ़ाने में बेहतर कर सकूँ। तो पढ़ाने के दौरान मैंने काफ़ी कुछ सरलता से, सहजता से आपके सामने चीज़ें प्रेजेंट करी। लेकिन एक और कंप्लेन आती थी, जैसे पहली कंप्लेन तो आती थी कि सर हमें बहुत वीक है, नहीं आ रही चीज़ें, नहीं समझ में आ रही है बातें, तो बहुत मतलब आराम से पढ़ाइए, स्लो करिए। उसमें हर बैच में मेरे पास कई सारे कमेंट्स आते थे, मुझे सर कोई रेफरेंस बुक बताइए, कोई किताब बताइए जिसको हम पढ़ सके और इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। एक फ्रस्ट्रेशन भी होता है, एक डिमांड भी होती है, एक ज़रूरत भी है आपकी। ये सब कुछ सोचा मैंने, मेरे भी दिमाग में आया क्यों ना मैं अपने छात्रों को, जिनको मैं पढ़ाता हूँ, हज़ारों की लाखों की संख्या, मुझे लगता है कि ऑनलाइन पेड बैच में लगभग 4-5 लाख कुछ छात्रों को हम लोग पढ़ा चुके हैं। जब से हम यहाँ पर पेड बैच की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन यूट्यूब की तो बात ये लगती है। पेड बैचेस में 5 लाख छात्रों को तो कम से कम हम लोग पढ़ा ही चुके हैं। तो मुझे लगा कि हम अपने ही छात्रों को क्यों ना अपनी ही कृति दें, अपनी ही बुक दें, जिसमें मैं जैसे प्रेजेंट करता हूँ, जैसे पढ़ाता हूँ, वैसे चीज़ों को प्रेजेंट करूँ, वैसे दूँ। लेकिन किताबें तो बहुत सारी मार्केट में हैं। सर ने भी किताब के लेखक का नाम लिया, हम सब पढ़े हैं सबकी किताबों को, बहुत सारी किताबों को पढ़ करके सीखा है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन है तो वो किसी काम का नहीं होता है, वो उस समस्या को दूर नहीं कर पाता जो आज भी आपकी फ्रस्ट्रेशन है। रियली में आप फिर भी देखो कितना पढ़ते हो, टीचर से पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, किताबों करते हो, लेकिन फिर भी एक समस्या बनी है कि अभी भी दिक्कत है ना। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए, उस दिक्कत से हमको इस समस्या से सुलझाने के लिए मैंने भी सोचा कुछ प्रयास किया जाए। 2022 मुझे याद है, शुभम है और हम लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि किताब पर काम किया जाए। बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं, लिख रहे हैं बार बार कि अपनी किताब को अपनी शैली में दीजिए और किसी का कॉपी वॉपी नहीं करना है, किसी से कंटेंट नहीं लेना है, परीक्षा ट्रेंड समझना है, अपनी व्यवहारिकता को किताब में डालना है, अपनी भाषा का उपयोग करना है, इसके लिए चाहे जो भी प्रयास करना। 2022 से आज हम 24 में 2 साल लगा है। शुभम ने शुरू किया, तकनीकी तौर पर जुबैर जी साथ मिले, शुभम आदर्श साथ में खड़े हमारे, बहुत सारे बिंदुओं पर आदर्श ने अपनी जो है, मतलब देखने में छोटे लग रहे हैं लोग, जो इतनी जानकारी इन लोग को अगर आप अभी बैठा दें इनको जो है प्रश्नों पर, तो प्रश्नों पर एक चर्चा कर डालें 4 घंटे, ठीक है, किसी एक प्रश्न पर। ये सब बहुत ज्ञानी लोग हैं तकनीकी रूप से, जुबैर जी जिन्होंने चीज़ों को प्रेजेंट किया। फिर हम लोगों ने काम करना शुरू किया, 1 साल तक हमने काम किया
किताबों की डिमांड लगातार आती रही। हमने भी थोड़ा बहुत बताया क्लास में, जल्दी आएगी किताबें, बच्चों का एक्साइटमेंट था। पब्लिकेशंस वाले मिले, यशशांत पब्लिकेशन शुक्ला जी आए हैं। ये जब आए मेरे पास पहले तो चर्चा हुई, किताब सर दीजिए। मैंने पूछे, याद होगा, मैंने पहली बार इनसे कहा था कि मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं कि हमारी किताब बहुत ज़्यादा बिके, हमें कोई करोड़ों नहीं कमाना है, हमें कोई, यही स्टेटमेंट थे, मुझे याद करिए आप। तो मैंने कहा कि मुझे कोई करोड़ों नहीं कमाना है, मुझे कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही जो है सेलिंग का कीर्तिमान स्थापित करे। सेलिंग का कीर्तिमान स्थापित करना हमारी किताब का सफल होना उद्देश्य नहीं है। हमारी किताब का उद्देश्य सफल तब माना जाएगा जब इससे आपको लाभान्वित कर सकेंगे, हम आपकी परीक्षाओं में इसका उपयोग दिखा सकेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी बौद्धिकता में इसका फायदा आपको दिखा सकेंगे, तब मानूंगा कि सफल है। ये सफल भी है, आपके काम भी आई। बिकी ना बिकी अलग पॉइंट है, ये अलग जो है, मैं इस पर कभी भी काम नहीं किया हूँ कि बिके कैसे, आप पूछ लीजिए, शुक्ला जी हैं। तो बिकने का काम ये मेरा नहीं है और ना तो मैं इस पर कोई प्रयास है। मैं केवल इस प्रयास पर काम किया हूँ कि यह किताब आपकी परीक्षाओं के लिए काम आए। और मैं आपको इस बात का वादा करता हूँ कि आप जो भी परीक्षाएं देते हैं, अगर आपने मैंने कोई एनालिसिस देखी होगी, किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए मेरे काम को देखा होगा यूट्यूब पर, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपको लगेगा कि इस पर मेहनत की जाती है, उस परीक्षा के लिए प्रयास किया जाता है। मैंने गणित को देखा तो आपको सबको पता है गणित बहुत बड़ा विषय है, बड़ा विषय है। प्रतियोगी परीक्षाओं की बात किया जाए, मैंने 2 टुकड़ों में बांटा इसको। ये किताब केवल अंगणित है, 610 पन्ने की किताब है और अंगणित है। इसका दूसरा वर्जन अभी एडवांस है, एडवांस मैथ इसमें नहीं है, अंगणित है, लेकिन हाँ इसमें कंप्लीट नंबर सिस्टम है, जिसको कई लोग एडवांस में भी शामिल करते हैं। कंप्लीट नंबर सिस्टम मतलब एक खुद ही किताब है, समझ रहे। अगर नंबर सिस्टम को देखा जाए, खुद ही एक बुक होती है 100-125 पन्ने की, तो उसको भी शामिल करके इस अरिथमेटिक को हमने प्रेजेंट किया। पहले हिस्से में किताब की क्वालिटी से बिना समझौता किए हम चाहते थे इसी में एडवांस भी 100 पन्ने और बढ़ा के 150 पन्ने बढ़ा के हम भर सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे एकदम से इस बात का अनुभव है कि जैसे मैंने अंगणित को दिया है, केवल 100 पन्ने कम होगा 150, उसके बाद एडवांस का भी वर्जन ऐसे ही आएगा जिस प्रकार से अंगणित आई हुई है, ठीक है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने छोटे भाई शुभम का, आदर्श का, जुबैर जी का, हमारे सभी जितने भी अध्यापक गण थे, हमेशा मोटिवेट करते रहते। अमरेश सर हमेशा की किताब सर लाइए आपका, आरपी सर जब जुड़े, तोमर सर हमारे, और विश्वास सर हैं, अनिल सर हैं, आप जो है मोहित सर हैं, विश्वास सर, सब लोगों ने हमें हमेशा प्रमोट किया। बहुत सारे अध्यापक और यहाँ जो नहीं है वो सब लोगों ने हमेशा मोटिवेट किया कि आप किताब पर काम करिए और किताब आपकी जो है सच में छात्रों के हित में होगी। उद्देश्य इतना ही है, आपके हित में हो, आपकी परीक्षाओं के हित में हो, और रियली इस पर काम करके मैंने इस किताब पर काम किया है और विश्वास मानिए कि आपके लिए सहायक होगी। बस इतना ही मैं चाहूँगा कि जो है अपनी बात को समाप्त करूँ। मेरे साथ रवि सर हैं, बस मैं एक लाइन बोलूँगा। ये भी वही बोलते हैं और मैं भी वही बोल रहा हूँ कि सच में ईश्वर जो है ना, ईश्वर आपको कुछ आशीर्वाद स्वरूप कुछ लोगों को देता है। पूछिए रवि सर से, हमारी चर्चा होती। 1 मिनट सुनिए। कभी कभी मैं इनको रात में मैसेज करता हूँ कि जो है बड़ा इमोशंस है, मतलब जैसे ऐसे लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। 4 घंटे ना मिले, 4 घंटे ना बात हुई तो ऐसा लगता है कुछ गुजर रहा है, कुछ निकल रहा है चीज़ों से। पूछिए, एक कन्वर्सेशन हमारे हफ्ते में 4 बार होते हैं। इतनी व्यस्तता में हम लोग के पास सच में समय नहीं मिलता कि आपस में बैठकर बात कर सके, और बात भी करते हैं तो केवल प्रोफेशनल, लेकिन रियली में हम प्रोफेशनल से कई गुना ज़्यादा पर्सनल हैं। और हम सब लोग एक परिवार हैं, हम एक घर के तरह से हैं। हमारे परिवार, रवि सर के परिवार कहीं से कुछ बटा ही नहीं है। हम लोग को ऐसा लगता है कि वो परिवार गांव का, वो परिवार गांव का एक ही है, और हम जैसे हैं एक दूसरे के साथ एक अभिन्न अंग के रूप में हैं। अभी हमसे किसी ने कहा कि हम अलग नहीं हो, जैसे यहीं पे ना था कि बुके की बात थी, तो कहेंगे मैं आप ही की तरफ रहूँगा। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हाँ क्रिकेट खेलते हैं, टीम बनती है, सब साथी हैं। कोई ऐसा मैच बताइए आज तक का जो हुआ जो हम लोग अलग अलग टीम में खेले हो? पूछिए, कभी भी अलग अलग टीम हुआ? नहीं, एक ही टीम में हम लोग खेले हैं, है ना। इसलिए हम लोगों ने अलग को सोचा ही नहीं, अलग को दिमाग ही में नहीं रखा। हम एक माँ से पैदा नहीं हुए, लेकिन रियली में हम जो है एक दूसरे के भाई हैं और एक दूसरे के अभिन्न है, जो जीवन भर ऐसे बने रहेंगे, ऐसे ठीक है। बाकी ज़्यादा बोलूँगा तो इमोशनल हो जाऊँगा भाव, और इतना ही बस। बाकी मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुने इतनी देर से।
आपकी पढ़ाई लिखाई आज थोड़ी सी बाधित हुई, इसका कष्ट भी है मुझे, आपको भी होगा। आप में से अगर कोई बोलना चाहता हो, कोई छात्र, मैं चाहूँगा कोई एक व्यक्ति जरूर कुछ बोले, अपने अध्यापकों के बारे में बोलना चाहते हैं? हाँ, बोलेंगे। मैं इस किताब के उपलक्ष्य में 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो पूरी जिंदगी का सार बाकी है, थक कर मैं मत नचना मेरे दोस्त, अभी तो सिर्फ पन्ना गुजरा, अभी पूरी किताब बाकी है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आप जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, आप ऐसे ही स्वस्थ रहे कि हम सब लोगों को पढ़ाते रहें, ऐसे ही हम सब पर आपका आशीर्वाद बना रहे। ठीक है, और माता रानी आप पर बहुत कृपा बनाए रखें, यही हम सब लोगों की प्रार्थना है। क्यों, एक सामूहिक हम सब की तरफ से हो गया। ठीक है, देखिए, मैं इस किताब को लिख पाया हूँ, इसमें जो मेरे साथी रहे हैं, मैं अपनी तरफ से उनको सम्मानित करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि शुभम सर हैं, आदर्श हैं और जुबैर जी, आप तीनों लोग मेरे साथ आ जाएं। एक पहले फोटोग्राफ हो जाए सर। हमारे टीम में मेरी तरफ से मेरे आदर्श को और आप सब बड़े भाई और लंबाई में सबसे बड़े भाई। बहुत ऐतिहासिक क्षण है बेटा ये, जो है कि हमारे संदीप सर एक लेखक की तरह प्रतिष्ठित हो गए आज। हालांकि इसमें बहुत सारी विभूतियां खड़ी हुई हैं जो कि अपने शब्दों से जो है कि पिरो देती हैं ज्ञान को। शब्द भावना को देह देता है। जब आप अपनी भावना, सर ये हम लोगों के मोहम्मद रफी हैं। अरे मतलब बोलते तो हम लोग भी हैं, लेकिन गा के कैसे बोला जाता है सर? अरे तो मैथ को किस तरह से सर ने जो है कि अपने शब्दों में पिरोया है, अपने आप में बड़ी बात है। मैंने किताब देखी नहीं, हमारी तो नजर इनके चेहरे से हटती नहीं। आज पूरा का पूरा दूल्हा नजर आ रहे हैं हमारे भाई जो है कि, और आज समय है बेटा इनको अपने कंधों पर उठाने का, समय है इनको अपने कंधों पर उठाने का, और ये मौका मैं फिर चूकूंगा नहीं। आज कोई ऐसी चीज जो इससे पहले जीवन में ना हुई हो और वो एकदम से अप्रत्याशित हो और आपको मिल जाए, उसको हम लोग कहते हैं मोजजा। तो मैं अपने सभी साथियों के लिए कहना चाहूंगा, लोग जितने भी मिले नफरतों में गुम मिले, लोग जितने भी मिले नफरतों में गुम मिले, फिर हुआ एक मोजजा हमें अचानक तुम मिले। इन्हीं बातों के साथ आज हम लोग इस आशा से कि अगली पुस्तक का विमोचन अगले साथी की हम लोग जल्दी करेंगे, आज इस विमोचन समारोह को समाप्ति की ओर ले चलते हैं।